महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बस 15 दिन बचे हैं और ऐसे में चुनाव में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इस पर खास नज़र रखी जा रही है, या फिर यूं कहें कि इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और अब चुनाव आयोग पहले से तैयार है और चुनाव आयोग ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए सबको चौंका दिया है। आयोग ने आज राज्य सरकार को डीजीपी रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। ये कार्रवाई कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद हुई है। रश्मि शुक्ला की जगह विवेक फड़सालकर को डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। जी हां, आपने सही सुना, महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को अब हटा दिया गया है। कई दलों ने डीजीपी की शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह कैडर के अगले सबसे सीनियर अधिकारी को उनका प्रभार सौंपे। बता दें कि मंगलवार दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का निर्देश भी दिया गया है। तो वहीं सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र डीजीपी पर यह एक्शन क्यों लिया है। क्योंकि बताएं आपको कि महाराष्ट्र कांग्रेस की शिकायत पर रश्मि शुक्ला को हटाया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। नाना पटोले ने अपने पत्र में कहा था कि वह एक विवादित अधिकारी है और उन्होंने बीजेपी का पक्ष लिया है। नाना पटोले ने कहा था कि उनके पद पर बने रहने से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी इससे पहले अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के दौरान कहा था कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय गैर पक्षपाती व्यवहार ना करें। बता दें कि इससे पहले 29 अक्टूबर को राजीव कुमार ने महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से प्रेरित अपराधों पर चिंता भी व्यक्त की थी और डीजीपी शुक्ला से ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा था, लेकिन अब वही हटा दी गई हैं। अब आपको बता दें कि आखिर रश्मि शुक्ला हैं कौन। तो सीनियर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के नाम महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनने का खिताब है। 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी रश्मि सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। जाहिर है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसमें अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जबकि 288 सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें अपने नाम की। जबकि 2014 के नतीजों पर नज़र डालें तो बीजेपी ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होता दिख रहा है और देखना होगा कि महाराष्ट्र में जनता किसको चुनती है। एक तरफ महायुति सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष में महाविकास अघाड़ी है। इन दोनों में कौन बाजी मारता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।